सभी साथियों का राम राम भाई, स्वागत है तारा एक और नए वीडियो के साथ में। तो भाई आज आपके लिए भाई एक स्टूडेंट से लेकर के जो हरियाणा पुलिस के अंदर जॉब का जो सफ़र है वो भाई आप जानेंगे। और अपने साथ में अमित बुरा भाई साहब मौजूद है, ठीक है, पीछे की भर्ती में लगे हुए भाई साहब तब बात करांगे। और भाई कई साथियों का मेरे पास में कमेंट है कि भाई ज्वाइनिंग का टाइम पे या हमारे कोई डॉक्यूमेंटेशन या फिर हमारे कोई फिजिकल जो मेडिकल जो भी प्रॉब्लम्स है उनका भाई आगे उन्होंने कैसे सामना करना है पैने, ठीक है, किस तरह तक जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है और एक स्टूडेंट लाइफ से निकल के एक जो हरियाणा पुलिस के अंदर ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस है वो भाई साहब आज जानेंगे। और क्या चैलेंजेस फेस हुए हैं और एग्जाम की तैयारी भाई साहब ने कहाँ से की है, कहाँ से पढ़े हैं, सेल्फ स्टडी कितनी करी है या कहीं से भी कोई भी हेल्प मिली होगी ना भाई साहब ने, वो सारी चीजें जानेंगे भाई साहब की क्या प्रोसेस रही है। और अमित भाई साहब का भाई बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे जो भाई ने हमारे लिए टाइम निकाला। राम राम अमित भाई साहब। राम राम भाई। तो भाई साहब थोड़ा बच्चा ना बताओ, आप स्टूडेंट लाइफ से लेके के जो आपकी जो संघर्ष स्टोरी रही है और हरियाणा साहब बताओ बच्चा ना भाई साहब आपका क्या प्रोसेस रहा था। भाई मेरा नाम अमित है, ठीक है। अमित वोरा, गांव खानपुर, जिला हिसार से हूँ और मैं मार्च 2024 से हरियाणा पुलिस में कार्यरत हूँ। मार्च में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, 2020 की वेटिंग लिस्ट में नाम था। तो तकरीबन 7-8 सालों का संघर्ष था, तब जाके मतलब मार्च में ज्वाइनिंग आई है। ठीक है। कहते हैं ना बड़ी उम्मीद होती है उस संघर्ष से निकलना, तो बड़ी एक उम्मीद जगी थी उस टाइम पे, बहुत मतलब हौसला बढ़ा था। तो तब से मैं हरियाणा पुलिस में हूँ। ठीक है। लेकिन उन 7-8 सालों का जिक्र करेंगे कि क्या क्या उनमें चुनौतियाँ आई। मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल मिडिल क्लास, कोई ऐसे नहीं है कि घर पे बहुत सारी चीज़ें हो, नौकरी की जरूरत ना हो। 7-8 सालों से घूम रहा हूँ मैं, एक नौकरी मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए। आज हर बच्चे की एक ख्वाहिश है और हरियाणा में तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो भाई साहब जैसे आपने बताया कि जमीन से जुड़े हुए मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप HSSC की या कोई भी ग्रुप डी की, ग्रुप सी की या ग्रुप जो भी आप तैयारी करा करते आपने कब शुरू की थी और आपका जो के संघर्ष रहा है जो कोचिंग का, भाई थोड़ा बताओ इसके बारे में आप। मैं 2015 में +2 की थी, तब से ही एक नो थी कि हाँ जॉब लगना है। कोई भी मैं कंपटीशन एग्जाम की बुक उठा के रीजनिंग सोल्व करने लग जाता। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहा रीजनिंग में शुरुआत से ही। ठीक है। तो तब से ही मैंने शुरुआत करी। मैंने ITI भी की, उसके साथ ही मैंने CRPF का एग्जाम दिया, जो मेरा पहला एग्जाम क्लियर हो गया था घर बैठे ही। रीजनिंग मैथ मेरा ठीक रहा उस टाइम से। तो तब से फिर कोचिंग लेना मैंने जरूरी समझा। 2016-17 में तो कोचिंग का एक दौर था, नई नई कोचिंग उसमें खुलने लग रही थी। ऑफलाइन कोचिंग का एक मतलब ये दौर था कि ऑफलाइन कोचिंग। तो मैंने बरवाड़ा उड़ान से शुरू की थी। उस समय 3-4 महीने गया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ अपन है, मैं भी उस टाइम तकरीबन होगा 18-19 साल का। ठीक है। तो हैरी भाई आ रहा है भाई, आज तो जीनस की पैंट लेके आनी है, रीजनिंग की क्लास है, चलो छोड़ दो रीजनिंग तो आवे अपन निकल के कपड़े दिलाने इसने। किसी दिन और आ गया हरी भाई, चलो आज तो ठंडा पीवांगे बैठ के, इंग्लिश तो अपना पल्ले ही पढ़ती छोड़ इसने। तो ऐसे करके मेरा कभी सिलेबस पूरा नहीं होया। 3-4 महीना कोर्स लिया, दोबारा भी मैंने कोचिंग ली, दोबारा भी ऐसी कभी उस दोस्त के साथ निकल, क्योंकि एक मशहूर बुद्धि है उस टाइम पर, नहीं आता उस चीज़ की। तो निकल के फिर भी कोर्स नहीं पूरा हुआ। फिर मैंने 2019 में कोचिंग ली करियर पावर में। यहाँ भी सेम चीजें, कुछ मान लो बीमारी से भी कभी हो गई, माता मोता निकल गई थी। फिर दृष्टि में कोचिंग ली, तो कम से कम मैं 4-5 जगह ऑफलाइन कोचिंग ले चुका हूँ, जो मेरा आज तक सिलेबस कहीं से नहीं पूरा हुआ है। अच्छा। फाइनल में जो आपका सिलेबस पूरा होगा वो होएगा आपकी सेल्फ स्टडी से। जब भी आप सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दोगे लाइब्रेरी में बैठ के, एक एक चीजें कि ये मुझे कहाँ से पढ़नी है, ये कहाँ से पढ़नी है, तभी आप अपना सिलेबस पूरा कर सकोगे। तो भाई साहब जैसे कि आपने बताया अभी काफी कोचिंग सेंटरों से आपने तैयारी करी है, तो उस दौरान और जब आपने सेल्फ स्टडी करी तब आपने रहस्य का पता चला कि सिलेबस कभी पूरा नहीं आया करता। तो उस दौरान जो आपके बीच में चैलेंजेस आए हैं, जब आपने सेल्फ स्टडी में कंसिस्टेंसी से तैयारी करनी शुरू करी, तो उस दौरान का क्या रहा कि आपने लगा भी कोचिंग सेंटर बढ़िया है या फिर अपनी सेल्फ स्टडी बढ़िया है, कैसे बच्चा अपना शुरुआती दौर से शुरुआत करे? उस समय की बात करें तो एक ऑफलाइन स्टडी बहुत बेहतर विकल्प था उस टाइम। ठीक है कि हाँ चलो नए बच्चे हैं, पढ़ ये नहीं पता कि अपने को पढ़ना क्या है। लेकिन आज आप 2026 में बैठे हैं, 2026 में बहुत सारे ऑप्शन अपने पास। आप किसी ऑफलाइन एकेडमी में 20,000 रुपए फीस देने लग रहे हो, आपको वही फैकल्टी 5,000 रुपए मिलने लग रही है, और इंडिया के टॉप एजुकेटर बैठे हैं दिल्ली में। आप चाहे जिसको सेलेक्ट कर लो, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा। मेरे लिए मेरे मान लो किसी एक टीचर की समझ में अच्छी आती है, आपको किसी दूसरे की आती है, आप सर्च करो, आपके जिसमें मतलब डेमो में ठीक बैठे उसका करो। कम से कम ये मान लो आप 4-5 हज़ार रुपए में आपको बढ़िया चीजें मिल जाएगी, जो यहाँ ऑफलाइन में 20,000 रुपए दे के कर रहे हो आप। ठीक है। तो अमित भाई साहब जैसे कि आपने बताया कि भाई सेल्फ स्टडी जब मैंने शुरू की तब मेरे को समझ में आने लग गया भाई सिलेबस कैसे पूरा होगा। तो जब आप स्टार्टिंग में जब घुसे थे तैयारी करने के लिए, तो आपको जैसे जॉब मिली है हरियाणा पुलिस की, तो ये संघर्ष कितने सालों का रहा आपका? ये मैंने 2016 में पहला एग्जाम दिया था और मेरी ज्वाइनिंग 2024 में आई है। तकरीबन 8 साल मेरे को। तकरीबन 8 साल लग गया आपने। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत संघर्ष किया इसलिए मेरे 8 साल लगे, मेरी गलतियां रही है तभी मेरे 8 साल लगे। नहीं, सिलेक्शन इतनी देर का काम नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल आप मेहनत करो, जी जान लगा के करो, आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन मेरी गलतियां क्या है, जैसे कोई एग्जाम आ गया SSC GD का,
अब साथ में हरियाणा पुलिस का, हरियाणा पुलिस के लिए मैंने एसएससी जीडी को छोड़ दिया, हरियाणा जीके पे जोर दे दिया, हिंदी पे दे दिया। ठीक है। एसएससी जीडी छूट गया, हरियाणा पुलिस में रह गया मैं 1-2 नंबर से। फिर आ गया मान लो एसएससी सीजीएल का आ गया, एसएससी सीएचएसएल का आ गया, उसके लिए मैं इंग्लिश पढ़ने लग गया, बाकी चीजें छोड़ दी हरियाणा जीके। यानी कि 2 महीने इधर, 4 महीने उधर, 2 महीने इधर, ये सारी चीजें थी, ये प्रॉब्लम थी। एक जगह टिक के नहीं बैठे आप कहीं भी। ठीक है। ये सबसे बड़ी समस्या है, हर लोग भागते हैं, अब मैं उसकी तैयारी कर लूँ, अब उसकी तैयारी कर लूँ। अगर कोई बिगिनर है जो शुरुआत में +2 करके आया है बच्चा, तो उसको एक बार सिलेबस पूरा करवा दो आप, 1 साल तक कोई एग्जाम हो, कुछ हो चाहे। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जैसे मेन चीज होगी अपनी इंडिया जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ये 4 सब्जेक्ट बिल्कुल प्रॉपर उसके नोट्स बनवा दो और उसको एक बार बोलो 2-3 बार इसको रिवाइज कर ले। उसके बाद चाहे कोई भी एग्जाम आए वो उसमें ठीक कर पाएगा फिर स्कोर। ठीक है। तो जैसा कि अमित भाई साहब आपने बताया बच्चों की कि अभी जो बच्चा है एक जॉब के ऊपर टिक नहीं पाता, कहने का मतलब कोई वैकेंसी आ गई तो उसकी तैयारी पे लग जाएगा, कोई वैकेंसी आई उस पे तैयारी पे लग गलती तो खैर उसकी भी नहीं, मैं भी खुद ही था। अच्छा। लेकिन मेरे को बाद में ये चीज जरूर पता चली, जिस आप फील्ड में इधर उधर घूम रहे हैं, एक जगह टिको, एक जॉब को टारगेट करो, उसके पैरेलल कोई वैकेंसी आती है तो साथ में एग्जाम देने जरूर जाओ आप, अनुभव भी होगा आपका और थोड़ा बहुत, लेकिन दिशा मतलब अपनी चेंज करो कि अब रेलवे में चले गए, अब एसएससी में है, फिर एचएसएससी में आ गए, ये थोड़ी दिशा डिस्ट्रैक्ट ये अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं बनने देती। और एक अमित भाई साहब जो बच्चे हैं कई साल तक जो तैयारी करने लग रहे हैं, 5-5, 6-6 साल हो गए, कई तैयारी कर दे, लेकिन एक भी ग्रुप डी का एग्जाम को लिख दा। और कई बच्चे ऐसे हैं जो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तैयारी करके एग्जाम क्रैक भी कर जावा है और छोटी सी उम्र में जॉब भी लग जावा है। तो इसका पीछे के साइकोलॉजी है, कंसिस्टेंसी है, कुछ स्ट्रेटेजी है, बताओ। मैं तो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन देखा ना, जो हरियाणा के एग्जाम चल रहे हैं, इनमें जो नॉर्मलाइजेशन वाला मेथड जो चल रहा है, पिछले में भी चला था सीईटी में, अब भी चल रहा है, तो इसमें कई बार पढ़ने वाला बच्चा जो 6 साल से तैयारी करने लग रहा है, उसके 76 क्वेश्चन ठीक हो गए, 8 नंबर उसके कट गए, तो वहां वो मार खा गया, उसको भी नहीं पता कैसे कटे। और कोई जो 6 महीने से 1 साल से तैयारी करने लग रहा है, उसके 8 नंबर बढ़ गए। तो ये तो एक तो ये कारण हो सकता है उस चीज का। बाकी जिसने अगर 6 साल फील्ड में दे दिए, या जिसकी एज मान लो आप 23, 24, 25 के पार जाने लग रही है, उस टाइम पे उसको रियलाइज होता है कि अब मैं बहुत सारे फॉर्म तो भर ही नहीं सकता, दिल्ली पुलिस नहीं भर सकता, एसएससी जीडी नहीं भर सकता, तो तब जाके हो कि मेरे पास बहुत ऑप्शन कम बचे और मुझे सीरियस रह के पढ़ाई करनी चाहिए। और उनको तो शायद ज्यादा ही सीख देने की जरूरत है नहीं, जिसको 6 साल अगर फील्ड में लगा दिए तो बहुत कुछ वो अपने आप जानते हैं और बहुत कुछ अपना अच्छा कर सकते हो। ठीक है। तो अमित भाई साहब जैसे कि आपने 2016 में शुरू करी और 2024 में आपकी ज्वाइनिंग थी, है ना, तो उस दौरान है ना आपके दौरान काफी ऐसी चीजें भी हुई होंगी कि एक बार नु सोचा हुआ भाई अपना यार छोड़ो जॉब ने कोई धंधा कर लिया, ठीक है। कई आपने लोग भी ऐसे होंगे नेगेटिव करने कि यार इतने साल हो गए, इतना छोड़ना है, ठीक है, क्या ना बोला चक्कर में पड़े, कोई धंधा कर लिया आपने। तो उस दौरान आपने उस सिचुएशन ने कैसे फेस किया, थोड़ा सा बताओ। अब फैमिली में देखें तो देखो खर्चा बहुत होता है, पीजी में भी रहना, कोचिंग में रहना, बहुत सारी चीजें, तो मेरे को ऐसी चीजें सुनने मिलती थी, भाई तने इतने लाख रुपए पढ़ाई पर लगा दिए, इतने में तो किसी गरीब की छोरी भेज यार, वो ठीक था, 7 साल हो गए घूमता नहीं, ये चीजें होगी, लेकिन मन इन चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि किसी की 2 बात सुनने तो कुछ नहीं। आप ये देखो आपकी फैमिली को आपके लिए क्या जरूरत है, अपने को नौकरी की जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैं डटा रहा। और एक दिन किस्मत में हरियाणा पुलिस ने मैं मिला दिया। और दूसरी है किसी और, जैसे अगर आप फील्ड में हो इसमें तो आपको बहुत दिमाग घूमेगा, ये गोलगप्पे वाला दिन के कितने कमा रहा होगा, या आइसक्रीम वाला दिन के बिल्कुल है, सही बात है, बहुत आइडिया मैं भी लगाया करता, वहाँ पे ये चीज कर लिया, वो चीज कर लिया। तो एक बार मेरे मन में आती है बात है 2023 के नवंबर की, मैं कोई एकेडमी करूंगा, एसएससी जीडी के लिए करूंगा। उस समय मैं 3-4 एग्जामों में 1 नंबर आधा नंबर 1 नंबर आधा नंबर जैसे रहते थे। हाँ, जैसे इग्नू में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी, उसमें रह गया मैं फाइनल लिस्ट में, ग्रुप डी में रह गया था 0.7 से, और सीआरपीएफ में रह गया था लास्ट फाइनल लिस्ट में, सीआईएसएफ में 0.7 से, चारों में रह गया मैं, चारों का रिजल्ट 2 महीने के अंदर अंदर आ गया था। तो तब मेरा थोड़ा दिमाग ये हो गया कि ना किताबों चलो और एकेडमी खोल लेंगे। फिर 1% मन में ये आया कि कभी गिल्ट न फील हो जाए भविष्य में, कि भविष्य में अगर मैं 6 महीने और पढ़ लेता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। तो फिर उस समय थोड़ी समझदारी ही कहूँगा मैं तो उसको, कि मैंने डटा रहा मैदान में और कुछ नहीं मैंने वो करा, मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी और अगले 6 महीने से पहले ही मेरी हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग आ गई थी। तो आप जो ज्वाइनिंग हरियाणा पुलिस में आई थी आपकी, क्या वो लास्ट भर्ती थी आपकी हरियाणा पुलिस की? हाँ, एज ए जनरल कैटेगरी अगर एज देखो तो मेरी निकल चुकी थी। अच्छा, आज तो EWS या फिर 3-4 सालों की और छूट दे रही है, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं देख सकता था। लेकिन एक टाइम से जिस टाइम मैंने तैयारी करी थी वो लास्ट भर्ती मान की तैयारी करी थी। ठीक है भाई, इस भर्ती में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं अपना कोई बिजनेस करेंगे। बिल्कुल। तो फिर आपके जो डटे रहने की जो एक वो पावर थी, उस टाइम आपने अपना मेंटलिटी बना ली थी, कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं जीतेगी। बिल्कुल। और जो बच्चे आज के दौर पे जैसे गुजर रहे हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो 6-6 साल 7-7 साल तैयारी करते होंगे जिन्हें, और वो ग्रुप डी तक के भी किसी डी ग्रुप के सी ग्रुप में सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। वही आप वाली बात है कि भी 1 नंबर से 2 नंबर से आधा नंबर से जो बच्चा रह गया, तो उनके लिए मतलब कि एक लाइन में बता दो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? एक लाइन है, जैसे किसी सीढ़ी से आप नीचे उतर रहे हो कि नहीं पता नहीं मंजिल कितनी ऊपर है, क्या पता वो एक सीढ़ी ऊपर ही हो, वो आप नहीं जानते, इसलिए समय का थोड़ा इंतजार करो और थोड़ा सब्र की जरूरत है। थोड़ा सब्र की जरूरत है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई सब्र बच्चे कितना करें, एचएसएससी वाले कभी कोई नॉर्मलाइजेशन होगी, कभी कोई एग्जाम लेट हो गया, या कई बार चलो भी देखो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से ना सारी
कुत्ता कोशिश करता है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं ना वो ये सोचता है कि अभी बच्चों के हित में की जाए, लेकिन बट फिर भी कोई ना कोई कारणवश कोई भी चीज़ होने के चलते आपने पता ही है भाई थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिलती है। उस दौरान बच्चा क्या कि नेगेटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा कि भाई अब शायद नहीं, क्या पता ना ही हो एग्जाम, तो उस दौरान बच्चे को क्या करना चाहिए? देखो हताशा बिल्कुल होएगी, हर किसी को होती, मुझे भी होती थी। ठीक है। लेकिन अगर हम बोर्ड के ऊपर एलिगेट करें, देखो कमियां तो हर जगह है, कभी कोई एग्जाम कैंसिल हो गया, कभी पोस्टपोन्ड हो गया, लेकिन अगर हम उस चीज को सोचकर और पढ़ाई छोड़ देते हैं कि नहीं, और वही एग्जाम लगभग आज लगा एचएसएससी का जो रिकॉर्ड रहा 2 महीने बाद ले लिया अचानक हाँ, से। ले लिया अचानक से। मेरा पुलिस का भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। वो लीक हो गया था, कैंसिल करके 1 महीना छोड़ के अगले महीने एग्जाम ले लिया था। तो मैं भी स्कूल में पढ़ाता था उस टाइम, स्कूल में पढ़ाने चला गया वापस, और पता नहीं कब होगा, अचानक से एग्जाम आ गया, अचानक आया, मेरे को 25 दिन मिले थे। ठीक है। तो ऐसे ही आप एक बार चले जाओगे बोर्ड की कमियों से, लेकिन बोर्ड ने क्या पता 2 महीने बाद एग्जाम ले ले, तो फिर आप अपने आप को क्या जवाब दोगे? बोर्ड की गलतियां तो आप 1 साल गिना दोगे, 2 साल गिना दोगे, अपनी जो गलती थी ना कि मैंने जो यू टर्न लिया वो आपको जिंदगी भर सताएगा, इसलिए थोड़े संयम की और जरूरत है। और जरूरत है संयम की। तो जैसे कि अपनी मान लो आपने बताया था अभी काफी लंबा संघर्ष रहा है जॉब के दौरान, तो उस दौरान के आपने जो मान लो जो संघर्ष देखा है उसमें कोई ऐसी बात हो नए बच्चा खातर कि भी वे बच्चे गलती ना करो कि भी मैंने भी ये चीज़ देख करके ये चीज़ शुरू कर ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि भी मेरे को जॉब लगना है और मेरे लिए वही एक जो परफेक्ट है और जो वही है ना परमानेंट सोर्स वही है अपना अर्निंग का। इस दौरान कोई आप इस संघर्ष में कोई ऐसी बात आई थी? ऐसी तो किस तो शुरुआत में मैंने पहले जिक्र कराया कि दोस्त आ गया, चलो उसके साथ वहां चलते हैं, कपड़े दिलाने चलते हैं, तो फोकस थोड़ा पढ़ाई पे जरूरी है। ठीक है। और मैं नहीं कहता कि ये 18-19 साल में पॉसिबल भी नहीं है, आप उनको समझावाएंगे ना, जैसे कोई 19 साल का अभी आया, सोचा नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। खुद को ही समझ में आएगी 23, 24, 25 साल का होने के बाद। अगर कोई पहले समझ लेता है तो उसकी मैच्योरिटी है और वो काम कर पाएगी चीजें। कहने का मतलब कि जो बादाम खाने से या किसी गाइडेंस से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आएगी, एक उम्र खपा देने से एक उम्र खपा देने खुद से। मुझे 24-25 साल के बाद जब अंदर से आवाज आएगी कि हाँ भाई ये चीजें आप गलत कर रहे हैं, तब वो बच्चा संभलेगा। लेकिन आज का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना, जैसे आप बच्चों को बता रहे हो, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आपकी बातों से समझ जाएंगे, जो आप बच्चों को गाइड करोगे वो बच्चे समझ जाएंगे। वो बोले किसी महापुरुष ने कहा खुद गलती करने से पहले अगर दूसरों की गलतियों से समझ ले, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चीजें। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अब मैं आपसे भाई साहब ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हरियाणा पुलिस का भी फिलहाल पीएमटी पीएचटी हुआ है, ठीक है, तो अभी क्या है कि उसका एक तो रिजल्ट थोड़ा सा लेट है, अभी जो फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का जो है पीएचटी लेट है, बहुत सारी भर्तियां चल रही हैं। तो उस दौरान है ना बच्चों के अंदर ये भी मेंटलिटी बन रही है कि ये भर्ती आगे जाएगी, लेकिन कमीशन का ये कहना है कि नवंबर में हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। वही चीज आ गई, अब नवंबर की उन्होंने बोल दिया, आप कह रहे हो आगे जाएगी। अब इस चीज के बारे में अगर हम भी डिस्कस करें, हम तो चलो ठीक है, कोई और दो जो बच्चा बेरोजगारी के दौर में आज, वो इस चीज पे डिस्कशन करने के बजाय अपनी तैयारी ऐसी रखें, चाहे पेपर ले लो कल ले लो, अपनी तैयारी 100% होगी, उसके बाद डिस्कशन करें इस चीज का। अपनी पढ़ाई छोड़ के इस चीज के बारे में ना करें। अगर नवंबर में ज्वाइनिंग ना आई, दिसंबर में आ जाएगी, फरवरी में आ जाओगी, उससे क्या होगा फिर? ठीक है। लेकिन अपनी तैयारी ऐसी रखो कि इन चीज़ों का अपने ऊपर असर ना पड़े। ठीक है। तो देखो भाई साहब, जैसे आपने पहले भी हमारे पॉडकास्ट वीडियो में देखा होगा कि जो सक्सेसफुल जो भी जितने भी है ना इंसान है, वे एक ही बात कहने लग रहे हैं कि अपने ऊपर फोकस रखो, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस रखो, जो फालतू की जितनी भी चीजें हैं ना उन पे फोकस मत करो। हाँ, ये भाई क्यों ह्यूमन नेचर या कुछ भी लगा लो आप, हमारा माइंड जाता है बार बार वहीं जाता है कि भाई भर्ती नहीं होगी, पीएमटी नहीं हो रहा, पीएचटी नहीं हो रहा। तो जैसे कि अभी बच्चों का पीएचटी हो चुका है और पीएमटी भी हो चुका है लगभग पोस्टों का, और जो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट गार्ड का है आपने पता होगा, तो मेजर जिसमें रहना पुलिस की पोस्ट है। तो आपने जैसे कमीशन बोल रहा है अभी नवंबर को ज्वाइनिंग होगी, तो आपको कब लगता है कि एग्जाम का कितना टाइम पड़ा है अपने पास में तैयारी करने का बच्चों के लिए? अभी जैसे वैसे तो कई चीजें पढ़ाई से जो जुड़ रहा है ना, वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अंदर से निकाल के लाएगा। आपसे पूछ लिया, 2 से और से पूछेगा, 2 से और से पूछेगा, ये मैं भी था इसी दौर में। तो इन्फॉर्मेशन उसके पास बहुत ज्यादा मिलेगी। लेकिन अभी तक मैंने भी बता कर, मेरे बहुत सारे दोस्त साथ में तैयारी कर रहे हैं, मैं भी किसी और पोस्ट के लिए ट्राई कर रहा हूँ साथ में। एक चाह रहती है कि मैं दूसरी पोस्ट चेंज करूँ। तो नवंबर में अक्टूबर में एग्जाम होने की पूरी संभावना है। सितंबर लास्ट वीक से कह रहे थे एक बार तो हो जाएगा शुरू, देखो ये तो नहीं, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने की पूरी संभावना है, अभी तक जो सूचना मिली है। तो भाई ये तो भाई साहब आपने बता दिया, अपने बारे में बताई काफी चीजें, आपने क्या गलतियां करी, और अमित भाई साहब ने जो बातें बताई हैं वे बिल्कुल धरातल से जुड़ी बातें बताई हैं। और आप भी है ना भाई, अगर ये चीजें गलतियां जो करने लग रहे हो, वे चीजें भाई सुधार के अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी से चलाते रहो, और है ना अपने हिसाब से जो चीजें करने लग रहे हो उन पर पूरा भरोसा रखो। ये नहीं है किसी बंदे ने आया अपने को ये बता दिया आप उस चीज को फॉलो करने लग गए, नहीं, अपने पे ध्यान दो। और जो बच्चा नई एज में है, फिलहाल मैंने देखा था भर्ती के अंदर बहुत से नए बच्चों ने भाई अपना पीएचडी क्लियर किया है, तो उनके लिए यही टिप्स रहेगी कि फोकस करो अपनी पढ़ाई के ऊपर। सिलेबस कवर है ना, वही बात कभी नहीं होता जिंदगी के अंदर, एक स्मार्ट स्टडी की तरह से आप पढ़ाई करो और अपना सिलेक्शन लो। और भाई साहब अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग थी, आपकी ज्वाइनिंग के रिजल्ट से लेकर के ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस बताओ बच्चों को, क्योंकि आगे आपने पता है काफी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले मैं इस बात पे और बताना चाहूंगा आपको, अभी जो आपने बताया कि जो नए बच्चे जो अभी पीएचडी है, जो अभी तैयारी करना शुरू की, तो वो बिल्कुल बच्चे तैयारी करने लगे जिनके मान लो +2 अभी हुई हो या इस फील्ड में अभी आया हो, जिसकी चाहे इसमें पीएचडी भी दे के आया हो, तो उनके लिए कह रहे हैं वो
शुरुआत में भटका हुआ एक विद्यार्थी होता है कि हाँ मैं कहाँ से कुछ ढूंढूं, कभी कोई यूट्यूब पे देखा स्ट्रेटेजी, कभी आपसे पूछा, कभी मुझसे पूछा। उनके लिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, 2 से करो, 4 से करो, 5 से, किसी भी जगह से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। लेकिन ऐसा मत मानो मैं आपको बोल दूं कि 24 घंटे में से 20 घंटे में पढ़ा करता तब जाके मुझे जॉब मिली है, आप 20 घंटे पढ़ो। ये चीज़ें लागू नहीं है अपने आप ऊपर करनी, क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशन कुछ थी, आपकी कुछ है। मेरे को पीजी में मतलब भेजने के लिए घर के पैसे दे रहे थे, आपके पास क्या पता पैसे ना हो। हर परिवार की एक अलग स्थिति होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये देखो कि हाँ इसने मैटर क्या पढ़ा है, और उस मैटर को मैं घर पे रह के पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ, कितने समय में मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। मैं क्या पता 1 घंटा पढ़ते समय आधा घंटा तो फोन चलाता हूँ, ऐसे 20 घंटे पूरे करता हूँ। आप वो आउटपुट 10 घंटे में ले सकते हो। मूल्यांकन अपने आप का खुद करें, वो आप अपने ऊपर देखें। ऐसे किसी और की हर राय मानना आपके लिए जरूरी नहीं। हाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आपने ये बहुत अच्छी बात बताई नए बच्चों के लिए, और शायद कहने का मतलब कहीं ना कहीं पुराने बच्चे भी ये गलतियां कर रहे हैं, तभी वो शायद एक कोई जॉब है वो नहीं ले पा रहे हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन की जो चीजें हैं ये चलती रहती है, आपको पता है नए बच्चे के साथ में। और भाई आप ये वीडियो देख रहे हो, भाई साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपको, उन चीजों को इंप्लीमेंट करो। ठीक है, अपने बारे में जानो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका बैकअप क्या है, ठीक है, आप क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हो, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, आपका कहीं ध्यान जो है और चीजों में तो नहीं लग रहा है, क्या आप किसी और चीजों की तरफ नहीं जा रहे हो। तो भाई इसलिए आपके लिए ना पॉडकास्ट लेके आते हैं, जेन्युइनिटी के साथ लेके आते हैं, जो एक संघर्ष जो कहानी होती है, और उस दौरान हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई साथी होते हैं सुन करके, समझ करके, देख करके भाई सीख जाते हैं, लेकिन कई साथी होते हैं नहीं मानते और अपने ठोकर खा के सीख रहे हैं। तो भाई सभी साथियों ने मैं बता दूं भाई, अमित भाई साहब जो अभी 2024 में सिलेक्टेड है, पीछे के जो कौन सा बैच है भाई साहब आपका? 12वां बैच आपका। तो भाई साहब आपका जो रिजल्ट का लेकर के ज्वाइनिंग का क्या कुछ प्रोसेस रहा है, थोड़ा सा बताओ बच्चा ने। ये हमारी थी 12 फरवरी को, ठीक है। मेरा नाम नहीं था, कट ऑफ से ऊपर होते हुए मार्क्स। अच्छा। तो मैं तकरीबन 1 हफ्ते तक वहाँ पंचकुला HSS के सामने बैठा हम घर नहीं आया, क्योंकि एक लगन थी, मुश्किल से नौकरी मिली है। ऐसे हम गए थे 50 से 60 बच्चे, सारे वापस आ गए एक आश्वासन पे, मैं नहीं आया तब तक, मेरा लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो 1 हफ्ते बाद फिर आश्वासन ऐसा मिला कि लिस्ट आएगी। तो 29 फरवरी को लिस्ट आई थी हमारी, ठीक है, जिसमें मेरा नाम, वो एक अलग ही खुशी होती है जिसमें अपना रोल नंबर अगर लिस्ट में देखें तो वो पहले अक्षर में। हाँ। तो उसके बाद हमारा 5 या 6 दिन बाद बायोमेट्रिक के लिए मधुबन बुलाए थे हम। एक बायोमेट्रिक होती है फाइनल सिलेक्शन के बाद। ठीक है। उस बायोमेट्रिक के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट या फिर HCP अलॉटमेंट की एक लिस्ट आएगी कि आपको सीरियल वाइज डालेंगे में सीक्वेंस में। एक बार सैलरी शुरू करने के लिए टेम्परेरी पोस्टिंग दी जाएगी आपको। ठीक है। तो उसमें मुझे पंचकुला मिली, तो कुछ जिले खोले गए थे उस टाइम पे। उस लिस्ट के बाद आपके पास फोन आएगा, फिर आपको घर से बुला के लेके जाएंगे, आप पक्के हो चुके हो बिल्कुल, आपको घबराने की जरूरत नहीं। फोन नहीं उठाया तो घर आओ, लेटर आओ, हर चीज आएगी आप। ठीक है। तो फोन पे आपको बुलाएंगे मेडिकल के लिए। तो सेम डे तो आपका मेडिकल होगा, सुबह मान लो चले गए आप 7 बजे, दिन में मेडिकल हो गया, शाम को ही आपकी ज्वाइनिंग, और उस दिन के आपको मतलब अगर हरियाणा पुलिस में लगे तो दिन के लगभग 1500 रुपये आपके तय शुरू हो गया उसी दिन से। ठीक है, चाहे उसके बाद आपको 5 दिन घर भेजे या ना भेजे, चाहे वहीं रखे। तो ये एक प्रोसेस है। ठीक है। तो मेडिकल के अंदर आपने बताया जो कॉल आएगी मेडिकल का है, तो मेडिकल में ऐसा क्या कुछ चेकअप होता है, थोड़ा बताओगे आप कैसा मेडिकल होता है? बिल्कुल नॉर्मली मेडिकल होता है, कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं, बस ये हो कोई जेन्युइन दिक्कत ना हो किसी को, मान लो अपने शरीर के पूरे अंग हो, कोई भी चीज जिसका कटा हुआ नहीं हो। तो चश्मे के बारे में जो कई बच्चे बोलते हैं मेरे इतने का चश्मा, ऐसे कुछ मेडिकल में इशू? वो लेजर से ठीक हो जाती है। जैसे मेरे दोस्त थे, मतलब कईयों ने लेजर करवा रखा था, तो पहले ही करवा लो आपका, अगर हरियाणा पुलिस में आप सेलेक्ट होने वाले हो। ठीक है। तो लेजर करवा सकते हो, लेजर के बाद पास हो सकते हो आप। अच्छा, मेडिकल में मतलब अपने को टाइम देंगे लेजर के लिए? टाइम तो कोई नहीं, बाकी आप ये है, आपको पता है कि 10 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग है, आप पहले ही लेजर करवा लो। पता तो है, मुझे तो चश्मा था नहीं, लेकिन जिसको चश्मा है उसको तो पता है कि मेरा पॉइंट बनना है, तो आप पहले ही इसका वो करवा लो। तो कोई ऐसा कोई मेजर पॉइंट हो आपने देखा हो अपनी भर्ती के दौरान बच्चों, ऐसा पॉइंट हो जिसके कारण वो बच्चा? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं। कहने का मतलब मेडिकल बिल्कुल आसान है? हाँ, मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल है। कोई जेन्युइन मतलब प्रॉब्लम हो तो खुद को पता ही होती हो कि मैं हाँ सिलेक्ट नहीं होऊंगा इस चीज में। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस रहती है अपनी? वो तो ज्वाइनिंग हो चुकी है, 1 दिन का समय दे दिया था हमें कि आप घर से सामान वगैरह ले आओ, तो अपना सामान वगैरह ले गए थे। तो सामान क्या क्या ले गए थे आप? सामान तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं सुबह 10 बजे शॉपिंग लगा था करने, रात को 10 बजे गए थे। ठीक है। हाँ, तो उस दौरान सारे लिस्ट का सामान ले गए थे या कोई इंपोर्टेंट सामान ले गए थे? नहीं, सारा ही ले गए थे, क्योंकि ये नहीं पता था ना कितने दिन बाद वापस घर आएंगे, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। तो आपको कहाँ बुला लिया था, मधुबन में? नहीं, मुझे पंचकुला, जो भी अपने को डिस्ट्रिक्ट दिए गए थे उन डिस्ट्रिक्टों में बुलाया था हर किसी को। तो ट्रेनिंग कब होती है अपनी हरियाणा पुलिस की? ट्रेनिंग वो ज्वाइनिंग के 10 दिन बाद भी शुरू करवा सकते हैं और ज्वाइनिंग के 6 महीने बाद भी शुरू करवा सकते हैं, लेकिन जो वो टाइम पीरियड है 10 दिन या 6 महीने, 0 पीरियड बोला जाता है उसको। उसमें आपको पुलिस लाइन में रखा जाएगा, वहीं जो जिला या HCP आपको मिला है, और अगर आप में काबिलियत है, किसी ने BCA कर रखी है, किसी ने कोई टाइपिंग कंप्यूटर का जानकार है, तो ऑफिस वर्क भी दे दिया जाता है आपको। ये तो लाइन में नॉर्मल ड्यूटियां और साफ सफाई वगैरह ये चीजें काम में होती है शुरुआत में। कहने का मतलब कि आपको उसी टाइम पे स्टेशनों में भेज दिया जाता है जहां पर आपकी पोस्टिंग आती है? हाँ, उसी में। तो 0 पीरियड के दौरान आपकी सैलरी वगैरह आती रहती है? हाँ, बिल्कुल सैलरी आएगी। तो फिर 0 पीरियड कंप्लीट होने के बाद अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है? 0 पीरियड का कोई ऐसा नहीं कि कंप्लीट होएगा, वो ट्रेनिंग का एक शेड्यूल आता है। जैसे ट्रेनिंग सेंटर पे जगह खाली है अभी नहीं, या कोई और बैच तो नहीं चल रहा, जैसी वो जगह होती है, तो चाहे वो 10 दिन बाद हो, चाहे अपने ज्वाइनिंग के या 1 महीना बाद या 6 महीने बाद, तो अपने को भेज दिया जाता है। तो अपनी कितने दिन के बाद शुरू हो गई थी ट्रेनिंग? तकरीबन 6 महीने हो गए। अच्छा, 6 महीने आपको 0 पीरियड तक करनी पड़ी और फिर उसके बाद में ट्रेनिंग में चले गए? हाँ,
हाँ, फिर ट्रेनिंग में कहाँ चले गए आप? मेरी बॉन्ड सी ट्रेनिंग हुई थी। अच्छा, बोर्ड सी ट्रेनिंग हुई आपकी। तो फिर ट्रेनिंग के दौरान आपका कैसा कुछ समय रहा, बताओगे थोड़ा सा? वो तो एक बहुत अच्छा समय होता है वो ट्रेनिंग का। अगर शुरुआत में तो लगेगा कि ये ट्रेनिंग कब खत्म हो ऐसे, लेकिन बाद में बड़ी ट्रेनिंग याद आती है। वो एक गोल्डन पीरियड है ये मानो पूरी जिंदगी का। तो शुरुआत के पहले दिन जब आप ट्रेनिंग पे गए थे, आपने कैसा महसूस हुआ? क्या कुछ पहले चीजें दिन तो अजीब सी लगती है हर जगह, पता नहीं कहाँ कैसे ट्रीट किया गया आपको, थोड़ा सा बताओगे? शुरुआत में एक डर होता है ट्रेनिंग का, वो डर 1 वीक तक रहा हमारे साथ। हाँ, तो उस्ताद ये भी था कि सजा न दे दे कुछ थोड़ी ही गलतियों पे भी, क्योंकि वो चीज़ तो जो नॉर्मल होती है वहाँ पे। तो ये डर एक शुरुआत में रहता, लेकिन धीरे धीरे दोस्त बने नए और उस रूटीन में डर गया हम। बिल्कुल आदत हो गई हमें उस चीज़ की। और आदत बनाने के लिए 9 महीने ट्रेनिंग रखेगी और चीज़ें तो 2-3 महीने में भी सीख जाए। एक आदत में डर जाए आदमी। अच्छा, तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती बाद में तो। ठीक है। तो अपना भी जैसे कि अपना अलग अलग मतलब बच्चे मिले होंगे, मैं कहाँ से तैयारी करके, मेरा क्या बैकग्राउंड है, क्या रहा, तो अपने ऐसा लगा कि भी कोई बच्चा पुलिस की तैयारी करता और वो पुलिस में भर्ती हो गया हो, ऐसा बच्चा मिला? हाँ, ऐसे बहुत सारे थे। ठीक है। तो मेरा ड्रीम था पुलिस का, पुलिस में लगना कभी से ड्रीम था, और आज मतलब मुझे पुलिस मिल गई, बहुत खुश। पुलिस मिल गया आपने? हाँ। अब लेकिन बहुत सारे, मैं खुद मेरा भी था, ये नहीं था कि मैं पुलिस में लगना है, ये था कि एक जॉब मिल जाए। क्योंकि बेरोजगारी इतनी थी, रोजगार की तलाश थी, चाहे वो कोई भी रोजगार हो। बेरोजगार हो तो भाई देख सको आप कि भाई साहब ने बताया भाई अपना ट्रेनिंग से लेकर के प्रोसेसिंग जो बताई है भाई साहब ने, ज्वाइनिंग की लेकर के सारी चीज़ें आपने एक्यूरेट बताई है। जो चीज़ें भाई साहब के साथ हुई हैं, स्टूडेंट का दौर से लेकर के एक जॉब तक पहुंचना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, क्या गलतियां आप कर रहे हैं, क्या अपने को सुधारने की जरूरत है, वह सारी बातें आपने भाई साहब ने बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल जीरो लेवल से। जो बंदा है ना, जो नया बच्चा है, जो आज तैयारी शुरू कर रहा है, जो मान लो 12th करके जिसने CET दिया था और हरियाणा पुलिस का PST दिया है, उसको भी शायद ये समझ आ जानी चाहिए बातें। तो और ऐसा कोई अपना लाइफ का हिस्सा भाई साहब बताना चाहोगे इससे जर्नी के दौरान कोई अलग हो? तो यही है, जैसे मेरी ज्वाइनिंग हुई इसमें पुलिस में, उससे पहले मैं इतना हताश था, नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। नवंबर 2023 में 4 वैकेंसियों में मेरे एग्जाम क्लियर थे, मैंने जिक्र भी किया था पहले। चारों में मैं रह गया, आधा नंबर, पौना नंबर, आधा नंबर सभी में। ठीक है। उस समय हताश होया था। उसके बाद जब मुझे मेरा पुलिस में सिलेक्शन हुआ मार्च में, उसके बाद D ग्रुप में भी सिलेक्शन हो गया, मेरा एडिशनल लिस्ट जो आई। ठीक है। उसके बाद फिर मेरा एक इंटरव्यू क्लियर हुआ, SSC GD के थ्रू बुलाए थे हम, वो था फील्ड असिस्टेंट का मिनिस्ट्री में, वो भी मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो फिर वो मैंने जॉब नहीं ली, क्योंकि ऑल इंडिया में पोस्टिंग रहती है उसकी। ठीक है। D ग्रुप की मैंने ज्वाइन नहीं की। तो फिर एक के बाद एक सफलता, दूसरी सफलता मिलती रही, तो घर वालों भी बहुत हौसला हुआ, अपने को भी होता है। एक बार की बात है, आप एक बार कोई जॉब पकड़ लो, सफलता, फिर अपने भी हौसला हो जाता है। कोई भी अगर आप बाद में एग्जाम देवे तो बहुत फर्क रहता है उस चीज। कहने का मतलब कि सफलता से ही सफलता मिलती है। बिल्कुल, कहते हैं ना, पैसा ही पैसे को जोड़ता है, ऐसी सफलता ही सफलता होती है। अच्छा, फिर उसके अंदर बंदा जो है एक रिलैक्स हो जाता है माइंड से कि अपने पास एक जॉब। अब मैं CET का एग्जाम देने गया था ना, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, जो होगा देख लेंगे। ठीक है। और मेरे 77 क्वेश्चन ठीक है। 77 क्वेश्चन ठीक है आपके। तो अब आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हो या फिर हरियाणा पुलिस में ही अब तक? तब तक देखो, बेरोजगारी से बहुत अच्छी जॉब, बहुत ज्यादा अच्छी जॉब है पुलिस की, कोई कमी नहीं है इसमें। लेकिन जब भी हर किसी का होता है कि खुद को एक्सप्लोर करें चीजें, तो जब भी मुझे कोई बेटर ऑप्शन मिलेगा अच्छी जॉब के लिए, तो मैं जरूर स्विच करूंगा। जरूर सर्च करोगे आप। ठीक है। तो भाई देख सको आप, भाई साहब ने इतनी मतलब अच्छी बातें बताई हैं, मतलब कि अपने संघर्ष से जुड़ी हुई बच्चे कैसे तैयारी करें, क्या गलतियां ना करें, और जिनका ड्रीम जॉब है, जिनकी हरियाणा पुलिस बहुत से साथियों की ड्रीम जॉब होती है, उनके साथ साथ भाई साहब ने जो एडिशनल बातें बताई हैं, सिलेबस कवर करने की है, कोचिंग सेंटरों की बातें हैं, इन सभी बातों को कंबाइंड करके अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो आप। ठीक है। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, आप एक बात जैसे कि मार्केट में चलते हैं कि आप 45 दिन में तैयारी करो कोचिंग सेंटरों पे, जैसे भी है आप सिलेक्ट हो जाओगे, या आप ऐसी तैयारी करो, तो क्या वो रियल है या फेक है, थोड़ा सा बताओगे आप इसके बारे में? वो देखो, जो भी पहले से ही तैयारी करने लग रहा है, जिसको 5-7 साल हो गए, उसको तो ऐसी जरूरत है ही नहीं, जिसको जरूरत नहीं है। हाँ, कोई जो नया बच्चा अगर फील्ड में आता है तैयारी करने, वो अगर ये करे टारगेट कर लेकर, अगर वो खुद कर सकता है, क्योंकि वो क्या करवाएंगे कोचिंग वाले, जो गारंटी बैच अगर चलाते हैं 45 दिन में टारगेट बैच चलाते हैं, वो सुबह 7-8 बजे क्लास शुरू करवा दी, 2 बजे तक क्लास होगी, 1 घंटे रेस्ट दिया, 3 से 6 फिर क्लास होगी, 2 घंटे रेस्ट दिया खाने का, 8 से 10 फिर नाइट में पढ़ा देंगे। तो हो गया बाहर की मतलब चीजें। अगर आप खुद अंदर से इंप्लीमेंट ये काम कर सको, अगर वो 12 घंटे आपको पढ़ा रहे हैं और आप इसी वो 8 घंटे में आउटपुट ले सकते हो, तो खुद पढ़ लो घर पे, वो ज्यादा बेटर चीजें रहेगी। कुछ भी पढ़ लो, बहुत सारे ऑप्शन आज तो ऑनलाइन के दौर में। हाँ, ऑनलाइन के दौर पे चैट जीपीटी है, यूट्यूब से पढ़ो, गूगल से पढ़ो। हाँ, वो बस एक होता है, कई बार जैसे आप दौड़ लगाने लग रहे हैं 400 मीटर का, मैंने आपको अकेले को छोड़ दिया कि चलो 5 किलोमीटर लगाओ, आप रुकोगे बीच में, लेकिन अगर एक कोच छोड़ दिया आपके ऊपर डंडा लेकर, आप नहीं रुकोगे। अगर आपको डंडे की जरूरत है, महसूस हो रही है अंदर से, नहीं मैं अकेला नहीं दौड़ सकता, तो आप जाओ टारगेट बैच में। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अंदर से ये चीज़ चाहिए कि मेरे को नौकरी चाहिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो आप अकेले कर सकते हो उस चीज़ को, लेकिन आउटपुट ज़्यादा आएगी कम घंटों में। कम घंटों में ज़्यादा आउटपुट आएगी, कहने का मतलब ये है। तो ऐसा कोई जैसे मोटिवेशन अलग अलग, सबका अलग अलग मोटिवेशन है, तो आपका क्या मोटिवेशन रहा था जॉब लेने के लिए? मोटिवेशन तो वही बात है, फैमिली की जो कंडीशन होती है ना, एक मिडिल क्लास की, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं। मतलब अपने घर की तरफ देखो, अपना बैकग्राउंड देखो, अपने लिए जॉब कितनी जरूरी है। भैया देखो, अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा? मैं आजकल अपने देखे हो, जिसने 10वीं 12वीं कर रखी है, 8,000 रुपए में बस का कनेक्टर लगेंगे, 10,000 रुपए में कई भट्ठे पे काम करना पड़ता है। कोई गलत नहीं है, करना पड़ता है, अपने को भी वही करना पड़ता है। इसलिए उस चीज को सुधारने के लिए अपने पढ़ाई में इतनी मेहनत कर दो कि
बेटर ऑप्शन आप ढूंढ सका। नोट्स मिल जाता है। तो भाई देख सको आप, अमित भाई साहब ने टाइम निकाल करके अपने लिए और आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि भाई आपका जो संघर्ष का दौर है उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक है ना स्ट्रेटेजी अपना के एक लक्ष्य निर्धारित करके अपने भाई फोकस के साथ चलते रहो। फालतू आपको जो चीज़ें हैं मतलब कि डिस्ट्रैक्ट भी करेंगी, ठीक है, आपको डिमोटिवेट करेगी, नेगेटिव करती रहेंगी, लेकिन उनसे आपको हार नहीं माननी है। अपने हिसाब से चलना है, अपने फैमिली की तरफ देखो, आपके लिए जॉब कितनी जरूरी है वो देखो। और सभी साथियों से भाई एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई साहब ने बातें बताई जितनी भी, कोशिश करो अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की, चाहे वो सेंटर से रिलेटेड हो, चाहे वो खुद के संघर्ष से हो, चाहे अपने काम से हो, रोजगार से हो, कैसे भी हो। और अमित भाई साहब लास्ट के मतलब कि मैं ये बताऊंगा कि आप लास्ट ऐसा संदेश दो बच्चों को जिसके कारण उनका पूरा फोकस है अलग चीजों से हट करके जॉब की तरफ जाए। इनमें कुछ पॉइंट तो यही है। सबसे पहले जैसे अगर आप स्टडी करने लग रहे हो तो फोकस सिर्फ स्टडी पे होना चाहिए आपका। ये नहीं चलो आज ये स्टडी छोड़ते हैं, वही बात मैंने जो एग्जांपल दी थी, आज भाई आया हुआ कपड़े देने, कपड़े दिलाने चले गए, अगर वो आपका दोस्त है तो आपकी इस चीज को समझेगा तो भाई पढ़ाई करने लग रहा है और कोई बात नहीं मेरे साथ ना आ तो। और अगर वो नहीं समझता तो फिर वो दोस्त कैसा है, उसको आपकी अच्छी बुरी बातें पता होनी चाहिए, हाँ इसको इस चीज की अभी जरूरत है ज्यादा। दूसरी, जब आप चीजें पढ़ रहे हो, कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे हो, तो अगर कभी मन हताश होएगा, हताश तो होएगा, तो हताश हो उस समय अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखो कि मैं यहाँ तैयारी करने क्यों आया हुआ हूँ, वो चीज़ आप देखो, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। तो अमित भाई साहब ने बताया लास्ट टाइम पे भाई आपने जो अभी जैसे महीना का एग्जाम होने वाला है, महीना के बाद में मैक्सिमम पा लेके चला, तो उस दौरान है ना आपने वे चीज़ें फॉलो करनी है जो आपको एक जॉब दिलाएगी। और अमित भाई साहब ने वे सारी बातें बताई हैं, अपना खुद का संघर्ष बताया है, कैसा क्या संघर्ष था। आप भी स्टूडेंट थे, 2016 से लगे थे, 2024 में ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन उस दौरान हमने गलतियां की, एक लंबा जो टाइम पीरियड लगा हमें उन गलतियों करने लगा। और वो गलतियां अगर हम नहीं करते, हमें पहले पता जाती है, कई चीजें ऐसी होती है जो ठोकर खा के समझ में आती है, लेकिन भाई दूसरों को देख करके हमें सीखना चाहिए। और भाई इसी के साथ है ना ये चीजें आप भी फॉलो करो। हरियाणा में जॉब लगना है कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंसी से तैयारी करोगे 6 महीने 4 महीने 1 साल, तो आप एक अच्छी जॉब ले चुके होगे। लेकिन आजकल के बच्चे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, ये कब आ गया, वो नोटिफिकेशन वो कैंसिल हो गया, वहां पर हो गया, वो चीजें होगी, उन पे ज्यादा ध्यान है। तो उन चीजों पर ध्यान ना देकर के अपने पढ़ाई पे फोकस करो। और हरियाणा पुलिस के जो नवंबर में ज्वाइनिंग कमीशन बता रहा है, तो कमर की जगह दिसंबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये अपना जो महीना है 40 दिन 45 दिन जो भी अपने पास बचे हैं, वो नेक नियत से तैयारी कर लो। 1 महीने बाद ना अपनी वही रूटीन शुरू हो जानी है जो अपनी पहले से चलती आ रही है, ठीक है। ये जो महीना है, ये जो भाई अपना पढ़ाई का महीना है, और इसको ना पूरे कंसिस्टेंसी के साथ ना यूज करो, अपना टाइम बर्बाद ना करके पूरा पढ़ाई पे फोकस रखो। ये दिन में ऐसे ही चलती रहेंगी चीजें, जो पहले अपनी जो दिनचर्या थी ना वो 1 महीने बाद भी वहीं पर है, लेकिन अगर आप जॉब ले गए तो वो आपकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो इसी के साथ भाई अमित भाई साहब का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे जो आपने हमें इतना टाइम दिया। और भाई ऐसी अपडेट के लिए, ऐसे ही मोटिवेशनल पॉडकास्ट के लिए, और भाई जिन भी साथियों का कोई भी डाउट हो, वो मोस्टली अपना मेरा अभी क्लियर हो गया होगा, जिनका नहीं होया हो तो भाई वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो। और इसी के साथ भाई तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। और भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, और कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ दियो भाई।